प्रातः नमन प्यारे बच्चों। कल हमने संस्कृत पीयूषम में पाठ 5 स्फुट पदयानी का श्रवण किया था। अब हम अगले श्लोकों का वाचन करेंगे, तो आप श्लोक नंबर 3 अपनी पुस्तिका में देखेंगे। लोभात क्रोधे प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। तो क्या कहा है? लोभात क्रोधे प्रभवति, अर्थात लोभ से क्रोध का भाव उपजता है। और लोभात कामः प्रजायते, लोभ से इच्छाओं की जागृति होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, और लोभ से व्यक्ति मोहित होता है। मोहश्च मोहित होता है और विवेक खो बैठता है। और यही क्या कारण है? नाशश्च लोभे पापस्य कारणम, और यही व्यक्ति के सभी पापों का कारण है। आइए अब अगला चौथा श्लोक वाचन करेंगे, आप अर्थ सुनेंगे उसके पश्चात। वंदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः, करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बंद्या। जिसका मुखमंडल प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता हो, जिसका हृदय दया से पूर्ण और वाणी अमृत सदृश मधुर हो, तथा जिसके कार्य सदैव परोपकार के लिए हों, ऐसा व्यक्ति किसके लिए वंदनीय नहीं होता। केशान येषां केषां न ते बंदाः, ऐसा व्यक्ति किसके लिए वंदनीय नहीं होता, अर्थात सभी के लिए वंदनीय होता है। अब 5वां श्लोक वाचन करेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, प्रज्ञा रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, और कुल की रक्षा मनुष्य के चरित्र से होती है। तो आपने बच्चों ये 5 श्लोक स्फुट पदयानी में सुने हैं, और अब आप इनको, जो इनमें से आपको श्लोक बहुत आसान दिखाई देते हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अभी मैंने ये बोला लोभात क्रोधे प्रभवति, इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके इसको याद कर लेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत में श्लोक भी लिखने के लिए आता है ना। 10 या 15 नंबर का दे देते हैं पेपर के अनुसार, तो आपको 10 नंबर का मान करके इस श्लोक को याद करना है। अगर ये आप 2 लाइन श्लोक की लिख देते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आपको 10 अंक तुरंत मिल जाएंगे। और इसी तरह से आपको इनके अर्थ लिखने के लिए आते हैं, अर्थ भी आपको 10 अंक के ही आते हैं। तो बेटा आप सबको इनको अच्छे से अपनी कॉपी में पहले इनका हिंदी अर्थ लिखना है ना, और फिर उसके बाद संस्कृत में आपको श्लोक भी याद कर लेना है। आपको लिखा हुआ आएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें। उसके पश्चात आप इसको, मैं इसका गृह कार्य भेजूँगी, आप वह गृह कार्य भी करेंगी।